हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एजुकेशन टेक में। तो आज हम बात करने वाले हेडर फाइल के बारे में। तो आज हम देखने वाले हेडर फाइल कहते किसे हैं, इसका इस्तेमाल हम लोग सी में क्यों करते हैं, इसे हम लोग सी में किस तरह से लिखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं हेडर फाइल कहते किसे हैं। हेडर फाइल आर फाइल्ड विच .h extension and contain several C function definition and micro definition। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं नीचे stdio.io.h conio.h लिखा हुआ है। तो हेडर फाइल हम लोग कहते किसे, हेडर फाइल का मतलब हेडर फाइल एक फाइल है जिसका एक्सटेंशन .h होता है और इसमें सी के फंक्शन का जो मीनिंग है, जो डेफिनेशन है वो डिफाइन होता है, उसमें लिखा हुआ रहता है। आपको मैं अगर सिंपल भाषा में बताऊं तो जैसे देखिए सी में हम लोग कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं, उसमें हम लोग बहुत सारे फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे प्रिंटफ एक प्रिंटफ फंक्शन होता है, एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हैं। जैसे ये है एक प्रिंटफ फंक्शन होता है जिसका इस्तेमाल हम लोग किसी भी चीज़ को प्रिंट करने के लिए करते हैं, किसी भी लेटर को प्रिंट करने के लिए करते हैं, और जैसे आउटपुट स्क्रीन पे एज इट इज़ प्रिंट हो। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। जस्ट इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये सब के बारे में अब पढ़ेंगे। अब हम प्रैक्टिकली करके आपको मैं बताने वाला हूँ सब चीज़। तो जैसे हम लोग प्रिंटफ फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, तो जैसे सी कंपाइलर को कुछ पता नहीं है कि प्रिंटफ फंक्शन किसे कहते हैं, ABCD क्या होता है, कैरेक्टर क्या होता है, अल्फ़ाबेट क्या होता है, ये सब उसे कुछ नहीं पता है। सी कंपाइलर को ये सब कुछ नहीं पता है। तो ये सब हम लोग फिर भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये सब का डेफिनेशन आप कहें तो ये सब को हम लोग उसको समझाने के लिए ये सब का डेफिनेशन हम लोग एक फाइल में डिफाइन करके सी के कंपाइलर में इंस्टॉल किए हुए हैं। आपको जब सी का कंपाइलर इंस्टॉल करेंगे तो ऑलरेडी ये इंस्टॉल हो जाएगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये सब फाइल कहाँ पे है। तो उसी तरह से ये सब का डेफिनेशन हम लोग सी के एक फाइल में इंस्टॉल करके रखे हैं, उसी को हम लोग हेडर फाइल कहते हैं। उसी को हम लोग हेडर फाइल कहते हैं। stdio.h का मतलब होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। conio.h का मतलब होता है कंसोल इनपुट आउटपुट। हेडर फाइल और भी होते हैं, उसके बारे में भी हम लोग अभी देखेंगे, लेकिन पहले हम लोग समझ ले हेडर फाइल कहते किसे हैं। तो सिंपल आप समझ लीजिए कि कंपाइलर को जैसे कुछ नहीं पता वो क्या होता है, प्रिंटफ क्या होता है, स्कैनफ क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, फ्लोट क्या होता है, उसे कुछ नहीं पता। लेकिन हमने उसे बताने के लिए पहले ये सब डेफिनेशन किसी फाइल में इंस्टॉल करके उसके पास रखा है कि हम लोग कभी भी यूज़ करें तो वो उससे पढ़ ले एक तरह से, और एज इट इज़ वैसा ही वर्क करे। इसका डेफिनेशन, सभी डेफिनेशन हेडर फाइल में इंस्टॉल्ड है, हेडर फाइल में लिखा हुआ है। तो उसी फाइल को हम लोग हेडर फाइल कहते हैं। हेडर फाइल लिखने का दो तरीका है, वो जानने के लिए पहले आप इसका सिंटैक्स देख लीजिए। तो हेडर फाइल का सिंटैक्स कुछ इस तरह से है। तो ये है हेडर फाइल का सिंटैक्स। हैशटैग इंक्लूड एंगल ब्रैकेट के अंदर हम लोग फाइल का नाम लिखेंगे, जो भी हेडर फाइल हम लोग उसमें ऐड करना चाहते हैं, या फिर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं हैशटैग इंक्लूड डबल कोटेशन के अंदर हम लोग फाइल का नाम लिखेंगे, जो भी हेडर फाइल हम लोग उसमें ऐड करना चाहते हैं। जैसे इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, या फिर इस तरह से लिख सकते हैं। या इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। तो इसे ही कहते हैं हेडर फाइल। अब हम देखेंगे हैशटैग इंक्लूड, ये क्या होता है, हम लोग एंगल ब्रैकेट का इस्तेमाल इसमें क्यों करते हैं। तो उससे पहले मैं आपको यह दिखा देता हूँ कि ये हेडर फाइल होते कहाँ पर है। तो अब देख सकते हैं, अभी मैंने अपना सी ड्राइव ओपन किया, इसमें टर्बो C3 नाम का एक फ़ोल्डर है। ये जब आप सी कंपाइलर इंस्टॉल कीजिएगा तो ये ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाएगा। इसमें इंक्लूड नाम का एक फ़ोल्डर है। ये इंक्लूड वही है जहाँ पे हम लोग हैशटैग इंक्लूड लिखते हैं, ये वही इंक्लूड है।
और इसमें ये सब .h नाम से हेडर फाइल है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे होगा stdi.h, ये देख सकते हैं, और conio.h भी होगा। यहाँ पे सभी हेडर फाइल है, ये देख सकते हैं आप। देखिए stdio.h को मैं ओपन करता हूँ, नोटपैड में मैंने इसे ओपन किया। ये देखिए, इसमें सभी चीज़ का डेफिनेशन ऑलरेडी डिफाइंड किया हुआ है, सभी फंक्शन इसमें डिफाइन किया हुआ है, आपको बस वहाँ पे इसे अप्लाई करना रहता है। आपको मैं इसे छोटा करके दिखा देता हूँ थोड़ा सा अच्छे से। आप देख सकते हैं, देखिए इंटीजर, कैर, फाइल, इसे सभी का इसमें डेफिनेशन इसमें इंस्टॉल्ड है, मतलब लिख के हम ही ने डाला है। इसके फंक्शन हम आगे फंक्शन चैप्टर में भी देखेंगे कि ये सब बनते कैसे हैं। तो अब हैशटैग इंक्लूड और फाइल नेम क्या है, और ये हम लोग एंगल ब्रैकेट क्यों देते हैं। तो हैशटैग इंक्लूड, ये वाला जो आपका पार्ट है, ये वाला जो आपका पार्ट है, इसे हम लोग कहते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ये जो पार्ट हुआ इसे हम लोग कहते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। हैशटैग को, हैशटैग इंक्लूड हम लोग लिखते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। जैसे आपको मैंने दिखाया था, इंक्लूड नाम के फोल्डर में हेडर फाइल था, हेडर फाइल जो वही है जो .h एक्सटेंशन जिसमें था, ये वाला। ये वाला हेडर फाइल है जिसमें .h एक्सटेंशन था, और इससे पहले जो इंक्लूड था ये वही हैशटैग इंक्लूड है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हैशटैग को बोलते हैं। और ये एंगल ब्रैकेट या डबल कोटेशन के अंदर हम लोग हेडर फाइल क्यों लिखते हैं, अब बात इसकी करते हैं। आप यहाँ तक समझ गए, हैशटैग प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हुआ हैशटैग के अंदर, इंक्लूड के अंदर हेडर फाइल, और ये जो एंगल ब्रैकेट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं या डबल कोटेशन का इस्तेमाल करते हैं, तो इसके अंदर जो बीच में हम लोग हेडर फाइल लिखते हैं जैसे stdi.h, तो ये stdi.h में वो चीज़ खोजेगा। जैसे आप लोग हम लोग लिखते हैं उसमें printf लिखें, तो printf इस चीज़ में, इस हेडर फाइल में है कि नहीं, ये वहाँ ढूंढता है, पहले समझता है, उसके बाद अगर इसे समझ में आ जाता है, जैसे अगर वहाँ इसका printf का डेफिनेशन होगा तो एरर नहीं देगा। अगर printf का डेफिनेशन वहाँ नहीं होगा तो कंपाइलर को पता ही नहीं लगेगा कि printf क्या है, तो हमें एक एरर देगा। इसके बारे में जब मैं आपको प्रैक्टिकल करूँगा, अभी मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको करके बताऊँगा। हम स्टार्ट करने वाले हैं अब, तो उसमें हम लोग देखने वाले हैं अच्छे से। तो हेडर फाइल आपको समझ में, आई होप आपको समझ में आ गया होगा हेडर फाइल किसे कहते हैं। आप एक बार नोट्स इसका ज़रूर देखें, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा इसके नोट्स के बारे में, आप एक बार नोट्स ज़रूर देखें। मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप एक बार नोट्स ज़रूर देखें हेडर फाइल के बारे में, उसमें मैंने अच्छे से बताया है। और सभी का हेडर फाइल अलग अलग होता है। जैसे आपको मैथ का फंक्शन का हेडर फाइल इस्तेमाल करना है तो उसका math.h होता है, मैथ का होता है math.h। जैसे आपको मैथ का कोई फंक्शन इस्तेमाल करना हो, स्क्वायर रूट ये सब, तो उसका हेडर फाइल का नाम math.h होता है, तो आपको इंक्लूड math.h लिखना होगा वहाँ पर। इसी तरह से है, आप एक बार नोट्स ज़रूर पढ़ें, यहाँ तक आए तो ज़रूर पढ़ें। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, कुछ तो बात होगा, इसलिए आप उसको ज़रूर पढ़ें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, कंप्यूटर से रिलेटेड या कोई भी कंप्यूटर लैंग्वेज से रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें नीचे, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।